हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द स्टडी विद आशीष। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो का एमसीक्यू क्वेश्चन। और ऑलरेडी दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लेमिंगो बुक के जितने भी स्टोरी पार्ट था, जितना भी स्टोरी पार्ट था उसको हम लोगों ने सब ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, मतलब कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग पोएम सेक्शन को जाने वाले हैं, उस पोएम सेक्शन को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है डेप्थ स्टडी विद आशीष। जो हमारे यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वही लोगो लगा हुआ है दोस्तों टेलीग्राम में भी, तो वहाँ जाके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आर्ट्स और कॉमर्स के लिए नहीं, साइंस और कॉमर्स के लिए आर्ट्स का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और जो बच्चे जो किसी वजह से वो लेट हो गया है, शायद शब बारात था, इस वजह से शायद आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। जो अब नए डेट जो इशू हो चुका है वो भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया, अपना जाके देख लीजिएगा कि कब एग्ज़ाम है, ठीक है। और आज जो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं वो माय मदर 66, ये एक पोएम है रिटन बाय कमला दास। याद रखिएगा दोस्तों, ये पोएट का नाम है। और ये वीडियो के बाद तुरंत बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों वो विस्टास बुक से वीडियो आएगा। उसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें पोएट और पोएम के नाम, स्टोरी ऑथर के नाम जो है वो दिया रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप उसको भी देख लेंगे, वन शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, वो आराम से उसको देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथर और राइटर के नाम से बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए दोस्तों इस पोएम को समझते हैं। माई मदर एट 66, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझिएगा। पोएम अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक छोटा सा संक्षेप दे देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर माई मदर तो आप समझ गए होंगे कि माई मदर यहाँ वर्ड जो लिखा हुआ है वो मेरी मम्मी, और 66 एट 66 मतलब ये क्या है दोस्तों, एज को शो करता है, ठीक है। उसकी मम्मी का एज को शो करता है। और ये जो पोएम है वो कौन लिखा है, कमला दास लिखी है, ठीक है, कमला दास लिखी हैं। और ये कमला दास का एक डर है कि कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दे, क्योंकि 66 ईयर की हो गई है, वो सिंगल मतलब मदर है, मतलब उनके पापा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फील करती है कि कहीं हम अपनी मम्मी से दूर ना हो जाए, मेरी मम्मी का कहीं सडनली डेथ ना हो जाए, कहीं हम उसको खो ना दे। तो कहीं ना कहीं ये फियर उनको सताता है। उसी पे ये स्टोरी है। कमला दास इस पोएम में अपने हाउस से कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही है वहाँ तक। तो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं ऑथर, जैसा कि आपको बता दें कि एयरपोर्ट जा रही है। उस एयरपोर्ट के बीच में वो कार में जा रही होती हैं, और कार के अंदर उनकी मम्मी का जब वो फेस देखती हैं, अपनी मम्मी का जब वो फेस देखती हैं तो वो डर से जाती हैं कि कहीं अपनी मम्मी को हम खो ना दें। उस बात का उनको हमेशा डर लगा रहता है। इस चक्कर में वो ये उस टाइम में ये उस स्थिति में ये पोएम वो लिखती हैं कि क्या ये। याद रखिएगा दोस्तों कि कार के अंदर का जो माहौल है वो बहुत ही सैड है, लेकिन जब वो कार के बाहर देखती है तो वो वहाँ का माहौल जो बहुत हैप्पी रहता है। वो हैप्पी को कैसे दर्शाया गया है कि बच्चे बाहर में खेल रहे होते हैं, पेड़ जो है पीछे जा रहा है, पेड़ पीछे जा रहा है, तो पेड़ पीछे नहीं जा रहा दोस्तों, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है तो ऐसा महसूस होता है पेड़ पीछे जा रहे हैं। पेड़ सब एनर्जेटिक लग रहे हैं, बच्चे एनर्जेटिक लग रहे हैं। तो बाहर का इन्वायरमेंट जो है, कार के बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब हैप्पीनेस है, अंदर बहुत सैड है, ठीक है। तो ये सब के बारे में ये पोएम है। पोएम कितना लाइंस का है दोस्तों, 14 लाइंस का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 14 लाइंस का डायरेक्ट पोएम है, इसमें कोई भी स्टेंजा नहीं, मतलब कोई भी ब्रेक नहीं है। जैसे ब्रेक का मतलब समझिए कि एक पैरा हुआ, फिर और एक पैरा हुआ, फिर और एक पैरा हुआ, तो इस तरह से ये एक स्टेंजा, ये एक स्टेंजा, ये एक स्टेंजा कहलाता है। बट ये लाइन लगातार 14 लाइन लगातार लिखा गया है। आप बुक में इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर फेस टू। वो पोएट जो है अपनी मदर का फेस किससे कंपेयर करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये किससे कंपेयर किया जाता है, तो ये जो कंपेयर किया जाता है, पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में बताया गया है एक गर्ल्स फेस से, एक यंग गर्ल्स के फेस से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विंटर लैंडस्केप से। तीसरा है एक कॉर्प्स से या एक फ्लावर से। तो उसकी मम्मी का जो फेस था वो एक कॉर्प्स की तरह, कॉर्प्स मतलब क्या होता है दोस्तों, लाश होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉर्प्स, ये लाश होता है, ठीक है। तो लाश से उसको मतलब कंपेयर किया गया, क्योंकि उसकी मम्मी जो होती है वो कार के अंदर मुंह खोल के सोई हुई रहती है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि लगता है वो मर गई हैं। तो इस तरह ऑथर को फेस ये होता है, महसूस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ कॉर्प्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
व्हाट वाज द पोएट रिएक्शन ऑन हर मदर्स गैंग एजिंग। एजिंग का मतलब होता है दोस्तों व्हाट वाज द पोएट रिएक्शन, पोएट का रिएक्शन क्या रहता है टू हर मदर एजिंग, उसका जो मम्मी का जो धीरे धीरे एज बढ़ रहा है उससे उनका क्या रिएक्शन रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सी क्राइड, दूसरा ऑप्शन है सी इग्नोर इट, मतलब वो रोती हैं या उसको इग्नोर करती है, नज़रअंदाज करती है। तीसरा ऑप्शन है सी स्माइल टू हाइड हर फियर, वो स्माइल करती है अपने डर को छिपाने के लिए। या सी टोल्ड हर मदर, वो या अपनी मम्मी को बोलती है, तो वो क्या करती है अपने डर को छिपाने के लिए थोड़ा सा हंसती है जिससे उसकी मम्मी को ऐसा महसूस ना हो कि मेरी बेटी डरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा सी स्माइल टू हाइड हर फियर, वो स्माइल करती है जिससे उसका डर छिपा रहे, उसको महसूस ना हो कि वो डरी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम रिफ्लेक्ट। ये पोएम क्या हम लोग को रिफ्लेक्ट करता है, क्या बताने की कोशिश किया गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है द बॉन्ड ए बिटवीन द मदर एंड डॉटर, सेकंड है द एक्साइटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग, जो मम्मी और जो बेटी के बीच में बॉन्ड है उसके बारे में बताया गया है, या फिर जो एक्साइटमेंट है ट्रेवलिंग का उसके बारे में बताया गया है, या इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, नेचर का इंपॉर्टेंट के बारे में बताया गया है, या स्ट्रगल ऑफ यूथ, यूथ की लाइफ में क्या स्ट्रगल होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये एक बॉन्ड, कंप्लीटली एक बॉन्ड के बारे में बताया गया है। सो ऑप्शन इज ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर, उन दोनों के बीच में बॉन्ड के बारे में ये रिलेशन ये पोएम बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डू टू डाइवर्ट हर थॉट, अपने थॉट को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती है, क्योंकि जो कार के अंदर का माहौल जो रहता है वो पूरी तरह से क्या रहता है, सैड रहता है। तो अपने उस थॉट को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती है, कार के बाहर देखती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका ऑप्शन मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है। तो बोलता है लुक्ड एट द सीनरी आउटसाइड, टॉक टू द मदर, मदर से बात करती है, या क्लोज हर आइज, या रीड अ बुक। तो वो क्या करती है, लुक एट द सीनरी आउटसाइड, वो बाहर देखना पसंद करती है, बाहर देखती है जिससे वो कहीं ना कहीं उनका जो अंदर जो थॉट चल रहा था वो थॉट चेंज हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, व्हाट इमोशन डोमिनेट द पोएम, कौन सा इमोशन, कौन सा ऐसा भावना था जो उनको डोमिनेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा उनको अंदर से झिंझोर रहा था। तो वो क्या था, क्या वो हैप्पीनेस था, क्या वो फियर ऑफ लॉसिंग लव्ड वन, फियर ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन, किसी अपने को प्यारे को खोने का डर था, या गुस्सा था, या एक्साइटमेंट था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फियर ऑफ लॉसिंग लव्ड वन, जो लव्ड वन कौन थी, वो मम्मी थी, अपनी मम्मी को खोने का डर था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही 5 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोएम पे, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। कीपिंग क्वाइट मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, और इसका जो दूसरा मतलब जो इनका राइटर है उनका नाम है पेब्लो नेरूदा। ठीक है, पेब्लो नेरूदा ये लिखे हैं, इनके बारे में ये जानिए कि जब आपको गुस्सा है, ये बहुत ऐसा टाइम आता है, सम टाइम साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, उसी के बारे में है दोस्तों कि जब आपको गुस्सा है तब आपको साइलेंस रहना चाहिए, या कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आपके पास आंसर ना हो या फिर बहुत ज़्यादा बोलने के लिए हो, लेकिन देखिए कि आपकी बात का वैल्यू नहीं है, तो उस जगह पे भी आपको क्या रहना चाहिए, आंसर साइलेंट रहना चाहिए। ठीक है, इस बारे में बात किया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टोरी है दोस्तों, पोएम है, आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। हम मेरे ख्याल से 12th क्लास के सारे पोएम को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये स्टोरी नंबर 3 है, स्टोरी 2 जो है वो आपका द एलिमेंट्री स्कूल है, वो इस बार नहीं आ रहा आपका, तो ये आप 3rd स्टोरी है द कीपिंग क्वाइट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, बोलता है पहला क्वेश्चन कि व्हाट डज द पोएट सजेस्ट इन कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में पोएट द्वारा यानी पेब्लो नेरूदा द्वारा क्या सजेस्ट किया गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका कि रिफ्लेक्ट द एवरीवन शुड स्टॉप टॉकिंग एंड रिफ्लेक्शन, इसके बारे में है। या दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि पीपल शुड मोर एग्रेसिव, पीपल को ज़्यादा एग्रेसिव रहना चाहिए। अच्छा, पहला का हिंदी नहीं बताया। एवरीवन शुड स्टॉप टॉकिंग एंड रिफ्लेक्ट, सबको बात करने के लिए चुप रहना, मतलब सबको चुप रहना चाहिए, एंड रिफ्लेक्ट, उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा वो देखना चाहिए। या दूसरा पीपल शुड मोर एग्रेसिव, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा बच्चे लोग होना चाहिए। या वॉर इज नेसेसरी, वॉर नेसेसरी होता है। या साइलेंट इज यूजलेस, साइलेंट यूजलेस होता है। या फिर वॉर जो होता है वो जरूरी होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है,
क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है, एवरीवन शुड स्टॉप टॉकिंग एंड रिफ्लेक्ट। स्टॉप टॉकिंग एंड रिफ्लेक्ट मतलब हर किसी को एक दूसरा से चिढ़ के बात नहीं करना चाहिए। कुछ देर के लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जरूरी नहीं उस टाइम बात करना, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। पहला ही पॉइंट में जब आप पढ़िएगा कि तो बोलते हैं ऑथर कि आप काउंट कीजिए, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको बोलना है, बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, बट उस टाइम आप 12 सेकंड तक शांत हो जाइए, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा आपका है बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, 12 सेकंड तक अगर आप शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं तो। कब, जब आप पीक पे हैं, गुस्सा का पीक में है, उस टाइम आपको साइलेंट रहना है। ठीक है, ये पाब्लो नेरुदा सजेस्ट करते हैं। तो चलिए, एवरीवन शुड स्टॉप टॉकिंग रिफ्लेक्ट, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द साइलेंट टू। साइलेंट को किससे कंपेयर किया गया, पोएट द्वारा साइलेंट को किससे कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर को इससे डिजीज से कंपेयर किया गया है, ये मूवमेंट ऑफ यूनिटी से कंपेयर किया गया है, या फिर पनिशमेंट से, या वेस्ट ऑफ टाइम से। तो याद रखिएगा कि साइलेंट को तब कंपेयर किया गया यूनिटी से। जब आप साइलेंट रहेंगे, जब आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, जब आप झगड़े में आप शब्द नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो यूनिटी बचा रहेगा, वो मूवमेंट बचा रहेगा। सो ये जो कंपेयर किया गया है वो कंपेयर किससे किया गया है, अ मूवमेंट ऑफ यूनिटी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात किया गया है वो है व्हाट डज द पोएट बिलीव विच, व्हाट डज द पोएट व्हाट डज, यहाँ पर पूछा है व्हाट डज द पोएट बिलीव विद द हैप्पीनेस इन द पीपल, व्हाट डज द पोएट बिलीव विल हैपन इफ पीपुल कीप क्वाइट। क्या होगा अगर, पोएट को क्या बिलीव है कि अगर सब कीप क्वाइट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है दे विल बी एट पीस, वो लोग शांत हो जाएंगे। दे विल बी लॉस देयर आइडेंटिटी, वो लोग अपना पहचान खो देंगे। या फिर द वर्ल्ड विल बी एंड, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। या फोर्थ ऑप्शन इज दे विल मिसअंडरस्टूड, या फिर मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप शांत हो जाइएगा, साइलेंट हो जाइएगा, कीप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पीस मेंटेन होगा, और पीस मेंटेन में जो सुकून है वो फील होगा आपको। सो द ऑप्शन इज दे विल बी एट पीस, दे विल बी एट पीस, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोन ऑफ कीपिंग क्वाइट। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ कीपिंग क्वाइट, ये किस तरह का टोन का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जो बोलने का भाषा शैली है पोएम का, किस तरह का टोन है। तो पहला ऑप्शन दिया है एग्रेसिव है, दूसरा दिया थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, गुस्सा, मतलब एक तरह का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, आक्रामक है, वैसा वाला। थॉटफुल है या रिफ्लेक्टिव है, विचारात्मक है। सैड या ग्लूमी है, मतलब बहुत ज़्यादा उदासीन वाला है। या फिर हैप्पी एंड चेयरफुल, कैसा है ये, तो थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव, बहुत ही सोचने युक्त वाला ये पोएम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी, थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। चलिए नेक्स्ट पोएम जो बताया क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द पोएट वांट टू पीपल टू अवॉइड। अवॉइड क्या करने के लिए बोला गया है, पोएट द्वारा क्या अवॉइड करने को बोला गया है, पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बताया गया है वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन बताया गया है टॉकिंग टू मच। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब, डिस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना। ठीक है, और वॉर मतलब होता है लड़ाई झगड़ा युद्ध, ये सब होता है। ठीक है, और टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करना। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों आपका लाफिंग एंड लाउडली, जोर जोर से हंसना, या ट्रैवलिंग, घूमने जाना। तो इसका सबसे अच्छा है कि दोस्तों क्या इग्नोर करना चाहिए, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें इस पोएम में बताया गया है कि वॉर चाहे किसी भी दो कंट्री के बीच में हो, नुकसान फिक्स है, चाहे कोई भी जीते नुकसान उसका भी, जीत वाला का भी नुकसान है और हारने वाला का भी नुकसान है, उसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस होता है। इसीलिए वॉर को एंड डिस्ट्रक्शन को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों जो कीपिंग क्वाइट से है, पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पोएम है हम लोग का आता है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। बहुत ही अच्छा पोएम, बहुत ही अच्छा पोएम दोस्तों ये। ठीक है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किड्स। इसको कौन लिखा है दोस्तों, जॉन किड्स लिखे हैं। ठीक है, इसको कौन लिखा है, कौन लिखे हैं, जॉन किड्स। जॉन किड्स हमेशा बहुत ही अच्छे ऐसे मतलब आधुनिक सुंदरता के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। तो यहीं पर थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से बात किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि क्या बोला गया है इसमें। पूछा गया है द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोएम। थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम में हम लोग को क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों वेदर
पहला ऑप्शन हम लोग को दिया गया है वेदर द पावर, ठीक है, मतलब सॉरी वेल्थ एंड पावर, वेल्थ और पावर के बारे में बात किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों वो बोला गया है एवर लास्टिंग जॉय एंड कंफर्ट, हमेशा चलने वाला जो इंजॉय या कंफर्ट को। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है आपका टेम्पररी प्लेजर के बारे में। ये चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो स्ट्रेंथ एंड फ्लाइट के बारे में बात किया गया है। तो किसके बारे में ये पूरा बात किया गया है दोस्तों, एवर लास्टिंग एंड जॉय एंड कंफर्ट, हमेशा जो एवर लास्टिंग जिंदगी भर चलने वाला जो जॉय है उसको, इंजॉय है उसको, और कंफर्ट को हमेशा उस बारे में बात किया गया है दोस्तों। कंफर्ट मतलब क्या होता है, आरामदायक। आराम आप कब हो रहे हैं, वो शारीरिक आराम की बात नहीं, मन को आराम का बात किया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो राइट आंसर है आपका एवर लास्टिंग एंड इंजॉय कंफर्टेबल, ये है आपका इज आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डज, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इससे आपको कटने वाला नहीं दिखेगा। चलिए बोलता है व्हाट डज द किड्स कंपेयर अ थिंग ऑफ ब्यूटी टू, किड्स जो है जॉन किड्स जो है वो किससे कंपेयर किया गया है ब्यूटी ऑफ थिंग्स को। तो इसका जो पहला ऑप्शन है द फ्लावर रिवर से, या सैडी ट्री से, या इस सॉरी ये ऑप्शन थोड़ा दोस्तों मैंने गलत पढ़ दिया है, फ्लावर नहीं है वो फ्लोइंग रिवर है, फ्लोइंग रिवर बहता हुआ नदी से, या शैडी छायादार ट्री से, या नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, या ऐसा ऑप्शन है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला खुशी से, या ब्राइट स्टार से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नेवर एंडिंग द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो नहीं ख़त्म होने वाला स्रोत होना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा एंजॉयमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है, वो कहावत है ना, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती, बोलते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। ऐसा एक थॉट है दोस्तों, वही थॉट के उसी पे ये वर्क करता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इंजॉय होना चाहिए, आपके अंदर से वो इंजॉयमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अ नेवर एंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट रिमूव द ग्लूम एंड सैडनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, क्या ऐसा चीज़ है जो आपके अंदर का उदासीन को, ग्लूम को, आपके अंदर का उदासीन या सैडनेस को ख़त्म कर दे। तो क्या है वो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है हार्ड वर्क, दूसरा है ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर, मतलब जो प्राकृतिक जो सुंदरता, जो प्रकृति में सुंदरता है उस पर, रिच एंड लग्जरी, जो लाइफ एंड रिचेस एंड लग्जरी जो लाइफ है उसके लेकर, या नॉलेज एंड विजडम पे। तो सारा के लिए दोस्तों ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर, ठीक है, जो नेचर में ब्यूटीफुल थिंग्स है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर, नेचर में जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में। हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, जॉइंट किड्स कभी भी बाहरी सुंदरता के बारे में बात नहीं करते हैं, वो हमेशा अंदरूनी सुंदरता के बारे में बात करते हैं। अंदरूनी सुंदरता क्या है, एक लड़का देखने में बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, ठीक है, बट उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वो एक सुंदर लड़का है। अकॉर्डिंग टू जॉन किड्स ये हम लोग मतलब बोलने का कोशिश किया गया है, बिहेवियर पे बात करने को बोला गया है, बोलने के तरीका में बात करने का कोशिश किया गया है। एक जैसे और एक तरीका समझिए दोस्तों कि एक बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब है, तो वो खराब मानता है, मतलब खराब लड़का है, क्योंकि बिहेवियर पे काम करने के लिए बोला गया। तो जॉन किड्स बात करते हैं नेचर की ब्यूटी के ऊपर, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन तो पता चल गया। 54 पे आते हैं। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ब्यूटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स, मतलब बोलता है कि पोएट जो है क्या बताने का कोशिश की, ब्यूटी और उसके प्रभाव, इफेक्ट के बारे में, ह्यूमन बींग्स पे उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में क्या बोले हैं पोएट। पहला, इट्स फेड अवे क्विकली, बहुत जल्दी ये उदासीन हो जाता है। फेड मतलब जैसे दोस्तों कोई कपड़ा होता है, कलर चल जाता है तो कपड़ा कैसे दिखता है, उसको हम लोग फेड बोलते हैं, ठीक है। कलर का मतलब पहले जैसा बहुत रौनक था अब खत्म हो गया, फेड हो गया है। दूसरा ऑप्शन है इट्स शॉर्ट्स लिव्ड मोमेंट्री, इट इज़ द शॉर्ट लिव्ड एंड मोमेंट्री, छोटा जीवन होना चाहिए लेकिन यादगार पर होना चाहिए, मोमेंट वाला जीवन होना चाहिए। इट्स इंक्रीज आवर प्रॉब्लम को इंक्रीज करने वाला होना चाहिए। इट्स इंटरनल सोर्स ऑफ जॉय, तो हम बार बार बोलते हैं दोस्तों इंटरनल, ये जो वर्ड आया है इटर्नल, इसी वर्ड का मतलब होता है दोस्तों, इटर्नल का मतलब होता है अंदरूनी। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अंदरूनी सोर्स ऑफ जॉय, कि अंदर से आने वाला जो खुशी है उस पर इंजॉय करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वही आपको ये बोलता है, क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी डज किड्स द मेंशन इन द पोएम, किस ब्यूटी के बारे में जॉन किड्स ने
इस पोएम में मेंशन किया है। फर्स्ट सन मून ट्री पहला, दूसरा रिवर माउंटेन वैली, तीसरा म्यूजिक पोएट्री डांस, या फोर्थ पैलेस ज्वेल एंड गोल्ड। पैलेस मतलब महल, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो पैलेस है, पैलेस मतलब महल होता है। अगर इसमें ए यहाँ पर नहीं रहता तो पैलेस, प्लेस का मतलब होता जगह, ठीक है। यहाँ पर पैलेस, ज्वेल मतलब ज्वेलरी, गोल्ड सोना। तो किस बारे में बात किया है? ऐसे ही पहले क्वेश्चन में था ब्यूटीफुल ऑफ नेचर या ब्यूटीफुल इन नेचर। तो ब्यूटीफुल नेचर का ब्यूटीफुल क्या है? सन मून एंड ट्री। ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यही था लास्ट क्वेश्चन इसका। अब चलते हैं अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फॉस्ट, ठीक है। रोड साइड स्टैंड इस पोएम में रोड साइड स्टैंड में किस बारे में बात किया गया है दोस्तों? तो रोड साइड स्टैंड में बात किया गया है आपका एक ऐसा मार्केट जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत सारा सामान बेचता है और वेट करता है अपने कस्टमर का, ठीक है। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, रोड साइड के किनारे बेचता है। बहुत लोग उसके पास आते हैं लेकिन खरीदने के लिए नहीं आते हैं। कोई एड्रेस पूछने के लिए आता है, तो कोई वहाँ पर गाड़ी घुमाता है। एंड कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे ही फल का दाम पूछते बट खरीदते नहीं हैं, ठीक है। तो उसके कंडीशन के बारे में बात किया गया है। वो जो सब्जी वाले लोग का कंडीशन कैसा रहता है, या फल बेचने वालों का जो रोड साइड पे बेचते हैं उन लोगों का कंडीशन कैसा है, उसके बारे में बात किया गया है। और इसको जो लिखने वाले हैं, इसको जो लिखा गया है उसको कौन लिखे हैं? तो उनको लिखने वाले का नाम है रॉबर्ट फॉस्ट। याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट फॉस्ट इनको लिखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन आपका बोला गया है पहला क्वेश्चन में व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द रोड साइड स्टैंड। मेन थीम क्या है रोड साइड स्टैंड का? मेन थीम मतलब इस रोड साइड स्टैंड पोएम का से मतलब क्या इसका मतलब है, क्या इससे पता चलता है? तो इसमें जो पहला कोई ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। जो रूरल लाइफ है, रूरल मतलब जो गाँव का जिंदगी है, वो कैसे स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में है। या दूसरा है द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी के बारे में है। या फिर द सक्सेस ऑफ सिटी लाइफ, जो सफल सिटी लाइफ में सिटी लाइफ का जो सफलता है उसके बारे में है। या फिर द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट के बारे में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये ए हो जाएगा, स्ट्रगल ऑफ रूरल पीपल। रूरल मतलब होता है दोस्तों गाँव के लोग या फिर जो गाँव के लोग, और इसका एक अपोजिट वर्ड आता है दैट इज अर्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है वो बोलता है व्हाट डज द पुअर विलेजर एक्सपर्ट फ्रॉम द सिटी पीपल। ये जो एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन मतलब आशा। तो ये जो पुअर विलेजर है वो क्या सिटी लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका काइंडनेस एंड फाइनेंशियल हेल्प। दया और फाइनेंशियल हेल्प का मदद चाहिए होता है सिटी के लोगों से, या गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए सिटी के लोगों से, या फिर कस्टमर बाय देयर गुड्स को, जो कस्टमर है शहर के लोग हैं उन लोग उनके गुड्स का मतलब होता है दोस्तों सामान। याद रखिएगा गुड्स लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों को तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि गुड्स मतलब बहुत अच्छे होता है, बल्कि ये एकदम गलत है। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान होता है, ठीक है। गुड्स मतलब सामान होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ गुड होता तो ये होता अच्छा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स, इसका मतलब होता है सामान। तो कस्टमर वो चाहते हैं कि शहर के लोग उनके कस्टमर बन के आए और उनका सामान खरीदें, या फिर वो चाहते हैं कि फ्री का एजुकेशन मिले। तो राइट आंसर इज उन लोग चाहते थे कि शहर के लोग उसके कस्टमर बने और उनके सामान को खरीदे। तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द सिटी पीपल ट्रीट द रोड साइड स्टैंड। जो सिटी के लोग हैं वो रोड साइड स्टैंड में जो पीपल रहते हैं उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दे अप्रिशिएट इट, उन लोग को अप्रिशिएट करते, प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा ऑप्शन दे स्टॉप एंड बाइंग थिंग्स, वो वहाँ पर रुकते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं। तीसरा दे इग्नोर और क्रिटिसाइज इन, वो लोग इग्नोर करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और दे हेल्प द विलेजर इम्प्रूव इट, वो या फिर सिटी के लोग उन लोग को हेल्प करते हैं कि तुम लोग और आगे बढ़ो, इम्प्रूव करो। तो आंसर इज दे इग्नोर एंड क्रिटिसाइज, वो लोग उसको इग्नोर करते हैं और उसको साथ में क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसको थोड़ा भला बुरा भी सुना देते हैं। सो आंसर इज बी।
ठीक है। ऑप्शन नंबर चलिए 4 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हाट डू द विलेजर होप टू अचीव बाय सिटिंग ऑफ द रोड साइड स्टैंड। उन लोग जो गरीब लोग हैं, जो विलेजर्स है, उसको क्या आशा लगता है, होप मतलब आशा, क्या अचीव करने का आशा है सिटिंग ऑफ इन द रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे रहकर उन लोग अपना क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अचीव मतलब क्या, अपना मतलब कमाना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है तो बोलता है द चेंज ऑफ अ बेटर लाइफ, वो अपना लाइफ को और बेटर करना चाहते हैं। सेकंड, द वे टू मूव द सिटी, वो मूव सिटी की ओर जाना चाहते हैं। ऑप्शन थर्ड, द चेंज टू बिकम फेमस, वो अपने आप को एक टू चांस टू बिकम फेमस, एक चांस चाहिए होगा फेमस होने के लिए। फोर्थ, द अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द रिच पीपल, ये अपॉर्चुनिटी चाहिए बड़े आदमी से मिलने के लिए। तो बस उन लोग को क्या चाहिए कि उन लोग का जीवन जो है और अच्छा हो जाए, बस इसीलिए तो चांस फॉर द बेटर लाइफ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, What emotion does the poet express for the poor villagers? पुअर विलेजर के लिए जो पुअर क्या इमोशन है पोएट का पुअर विलेजर के लिए। पोएट यानी कौन, इसके जॉन किट्स। तो जॉन किट्स का सॉरी रॉबर्ट फॉर्स्ट का क्या पुअर विलेजर के लिए एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब क्या उनका भावना है। तो चलिए इसका पहला ऑप्शन है सिंपैथी एंड कंसर्न, एक दया भावना है और थोड़ा केयरफुल कंसर्न करने वाला है। दूसरा, एंगर एंड हर्टेड, मतलब गुस्सा और नकारात्मक है। तीसरा, जलसी एंड इनवे, दुश्मनी वाला है या जलनशील है। चौथा, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, या हैप्पीनेस और संतुष्टजनक है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों एक सिंपैथी, एक दयात्मक है। उसको देख के, पोएट को देख के, रॉबर्ट फॉर्स्ट को इन लोग का जब हालत देख के क्या आता है, सिंपैथी, दया आता है उनके ऊपर। ठीक है, और एक कंसर्न है कि इन लोग का लाइफ किसी उसी तरह ऊंचा हो जाए। तो यही था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पोएम से। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर यानी आंट जेनिफर जो है, जेनिफर नेम है, आंट ये रिश्ता बताया गया, जो आंटी जेनिफर है उनका टाइगर। ठीक है, कैसा है उनका टाइगर। और इनके जो राइटर हैं, कौन है इनके राइटर, तो इनके राइटर जो हैं वो है एंड्री रिच। ठीक है, इनके जो राइटर है उनका नाम है एंड्रीनी रिच। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें वुमन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण के बारे में पूरा बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी सिंबलाइज, क्या करती है आंट जेनिफर, एक कपड़े में टाइगर बना रही होती हैं, तो वो टाइगर क्या दर्शा रहा है। ठीक है, इस पोएम को मैं बोलूँगा दोस्तों कि एक बार आप पढ़िए, उससे पढ़ने से ना आपको इसका जो क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन का एकदम आपको ये लग जाएगा, मतलब एक अंदाज़ा लग जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, इस पोएम से याद रखिएगा आंट जेनिफर से फिक्स है कि आपको एक 4 लाइन का पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी 4 लाइन से पूछा जाएगा कि ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है, या फिर किसी एक वर्ड को मीनिंग पूछ देगा, या उसका अपोजिट पूछ देगा, या उसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है ये पूछ देगा। इसीलिए आपको कम से कम माई मदर एट 66 जो फर्स्ट पोएम था और ये पोएम नंबर 4 यानी आंट जेनिफर वाला, आंट जेनिफर टाइगर, ये आपको एकदम पढ़ना चाहिए दोस्तों, बाय लाइन पढ़ना चाहिए। इससे एक पैरा आपका MC 5 नंबर का आएगा ही आएगा। आप रेडी रहिएगा, इसको लेकर पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर रहिएगा दोस्तों। ये मेरा एकदम 100% विश्वास है कि इस दोनों पोएम से एक कितना एक देना ही है। ठीक है दोस्तों, जब इसका क्वेश्चन आएगा फिर तब आपसे मैं आंसर दूंगा, तो पक्का ये बात बोलूँगा ही बोलूँगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या इसका ऑप्शन है। सबसे पहले इसको गायब कर देते हैं। चलिए, इसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आंट जेनिफर का टाइगर क्या सिंबलाइज करता है। तो पहला ऑप्शन है हिट आर्टिस्टिक टैलेंट, वो बहुत अच्छी बनाती हैं, वो टैलेंट को दर्शाता है। या दूसरा, ई अनफुलफिल्ड डिजायर एंड ड्रीम, उनके अधूरा जो रह गया है इच्छा और सपना, उसके बारे में बात करते हैं। ही लव्ड फॉर हर लव फॉर एनिमल्स, उनका प्यार जानवरों के प्रति वो दिखाया गया है। या फिर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो अपने आर्थिक रूप से वो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो बारे में बात किया गया है। तो इसका जो दोस्तों है ये क्या है, हर फुलफिल डिजायर एंड ड्रीम्स, अनफुलफिल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर अनफुलफिल्ड डिजायर एंड ड्रीम, उसके बारे में बात किया गया है। इसको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बार बार कि इसको एक बार पढ़ ही लेना है। ठीक है, फिर बोला गया हाउ डू द टाइगर बिहेव इन द पोएम,
टाइगर कैसा बिहेव करता है पोएम में, मतलब वो जो एंड जेनिफर है वो जो एम्ब्रॉयडरी की है, मतलब जो कढ़ाई की है उस कपड़ा में, वो बिहेवियर कैसा है टाइगर का, उसके बारे में बात किया गया है। द फर्स्ट आंसर ये जो ऑप्शन है वो है दे आर अफ्रेड ऑफ हंटर, वो हंटर शिकारी से डरता है, या बोलता है दे आर कॉन्फिडेंट फियरलेस, वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंट आत्म विश्वास से भरपूर है और फियरलेस है, डर नहीं लगता है। एंड थर्ड वन इज दे हाइड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में छुपा हुआ है। या फोर्थ है दे आर डोमेस्टिकेट पेट्स, वो जो था वो पालतू जानवर है, पालतू टाइगर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दे आर कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। उसका जो एंड जेनिफर टाइगर बनाई वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट है और फियरलेस है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ द अंकल वेडिंग बैंड सिग्निफाई। अंकल द्वारा जो वेडिंग बैंड दिया गया, वेडिंग बैंड किसको बोलते हैं दोस्तों, वेडिंग बैंड बोलते हैं यहाँ पर एक तरह का रिंग को बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर वेडिंग बैंड जो चूड़ी बैंगल्स होता है उसको भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंट जेनिफर है, आंट जेनिफर क्योंकि ये है क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन है, तो उन लोग में बैंगल्स का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आप वेडिंग बैंड को समझेंगे वो रिंग समझेंगे, क्योंकि उन लोग में रिंग देकर वो इंगेजमेंट कंप्लीट किया जाता है और रिंग को ही उसको आप क्या मानेंगे, अंकल वेडिंग बैंड। तो पूछता है कि मैसिव वेट, कि अभी भी जो मैसिव मतलब बहुत ही भारीपन, अभी भी आंटी के हाथ में जो अंकल द्वारा बैंड दिया गया है वो बैंड क्या दर्शाता है, क्या है उसका भारीपन दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन जो बात किया गया है वो ऑप्शन है दे इंजॉय द मैरिज, वो मैरिज को एंजॉय करी वो दिखाता है। या फिर एंड जेनिफर लव फॉर हस्बैंड, उनका एंड जेनिफर का अपने पति के प्रति जो प्यार उसको दर्शाया जाता है। द ऑपरेशन ऑफ मैरिज, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, दबाव, यह ऑपरेशन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑपरेशन का मतलब प्रेशर, एक तरह का मतलब दबाव। ठीक है, ये ऑपरेशन का मतलब और ये वाला ऑपरेशन का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन का मतलब होता है, तो ये वाला ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का प्रेशर होना, कि तो वो क्या है, मैरिज का प्रेशर है, ये बताया गया है। और थर्ड ऑप्शन जो था, मतलब लास्ट ऑप्शन जो था वो था फिजिकल स्ट्रेंथ, वो फिजिकली बहुत मजबूत थी, भौतिक रूप से बहुत मजबूत थी, शारीरिक रूप से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द ऑपरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज का वो दबाव था। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। चलिए 64 क्वेश्चन जो है इस पे क्या बात किया गया दोस्तों, व्हाट आर द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का देखिए बिटवीन दिया है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच की बात होगा। क्या बोला गया है, एक थोड़ा क्वेश्चन हम कंप्लीट पढ़ते हैं फिर आपको समझाते भी है। बोलता है व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द आंट जेनिफर एंड हर टाइगर। आंटी के बीच में, आंटी के बीच में और उनके टाइगर के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है, एक तरह का क्या उल्टा है या अलग है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो आंटी का टाइगर है वो पूरी तरह से क्या है, पूरा एकदम कॉन्फिडेंट है, मतलब एकदम डरा हुआ नहीं है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से वो फियरलेस है। फियरलेस मतलब एकदम डरा हुआ नहीं है, पूरी तरह से आत्मविश्वासी है। वहीं जो आंटी का हालत है, वो आंटी का हालत कैसा है, वो डरी हुई है, मैरिज का डर से वो बस इस रिश्ता को लेके जा रही है। तो कहीं ना कहीं आंटी क्या है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, डर रही हैं। वहीं उनका टाइगर एकदम उल्टा है, कॉन्फिडेंट और फियरलेस है। तो ये एक कंपेयर है इन लोग के बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फटाफट कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ चलिए, पहला ऑप्शन कर दिया है एंड जेनिफर इज स्ट्रॉन्ग, एंड जेनिफर स्ट्रॉन्ग है बट हर टाइगर इज वीक। यह गलत है। ठीक है, पहला ही गलत हो गया। दूसरा बोलता है द टाइगर इज फियरलेस वाइल एंड जेनिफर फील ट्रैप्ड। बोलता है कि टाइगर जो है वो फियरलेस है लेकिन जेनिफर जो है वो ट्रैप है। ट्रैप मतलब एक बंधी हुई है, एक तरह से वो मतलब शादी के बंधन में बंधी हुई है। ये है दूसरा ऑप्शन, बल्कि ये सही भी है कि देखिए टाइगर फियरलेस है और एंटी ट्रैप्ड है। तीसरा ऑप्शन है बोलता है बोथ आर इक्वल एंड फ्री प्योर, तो दोनों इक्वल एकदम नहीं है, इक्वल होता तो कॉन्ट्रास्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। चौथा एंड जेनिफर लव्स हर लाइफ बट टाइगर आर सैड, अपने आंट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी लेकिन टाइगर जो था वो सैड था। तो आंसर इज, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा
टाइगर फील फियरलेस एंड आंट जेनिफर फील्स टाइगर फील फियरलेस एंड आंट जेनिफर फील्स ट्रैप्ड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो गया वो 4 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मैं जितना हो सके पॉसिबल जितना हो रहा है दोस्तों आपको समझाते चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पोएम को पढ़ें कम से कम। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, और एक जो है आपका आंट जेनिफर रिटन बाय आपका आंट जेनिफर एंड्री रीच। ये दोनों के बारे में आपको जरूर से जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और एग्जाम की नज़र से दो पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रहा है, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन? व्हाट डज द पोएम हाईलाइट अबाउट द वुमेन्स लाइफ? इसमें इस पोएम में वुमेन्स के लाइफ के जीवन के बारे में क्या हाईलाइट किया गया है, क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन बताया है वुमेन आर ऑलवेज हैप्पी इन मैरिज। वुमेन हमेशा खुश होती है शादी के टाइम, ये शादी में। या दूसरा दिया गया है ऑप्शन कि वुमेन्स फेस सोसाइटियल ऑपोजिशन। सोसाइटियल ऑपोजिशन मतलब सामाजिक दबाव को महसूस करती हैं, बट एक्सप्रेस फ्रीडम थ्रू आर्ट। और वो अपना जो सामाजिक दबाव जो होता है, वो सामाजिक दबाव का प्रेशर को फील करती है, लेकिन वो एक्सप्रेस फ्रीडम थ्रू आर्ट, अपना जो आर्ट के थ्रू क्या करती है, फ्रीडम को फील करती है। ठीक है, फ्रीडम मतलब आज़ादी को फील करती है। वुमेन शुड बी अवॉइड मैरिज। वुमेन को अवॉइड मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। वुमेन आर नेचुरली वीकर देन मैन। वुमेन जो होती है वो मैन से प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वुमेन फेस सोसाइटियल ऑपरेशन एक्सप्रेस फ्रीडम तो थॉट द आर्ट्स, ये इसका आंसर है दोस्तों। और ये है कि ज़्यादातर देखिएगा दोस्तों अपने आसपास में भी कि वुमेन जो होते हैं सामाजिक डर से अपने आप के अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाती है, या घर का एक दबाव होता है कि लोग क्या कहेंगे। इसके कारण बहुत से पेरेंट्स भी अपनी बेटी को पढ़ाने में आगे नहीं ला पाते हैं, बल्कि बेटी बहुत टैलेंटेड भी होती है। तो इस ट्राई का सोसाइटिकल ऑपरेशन है। ऑलरेडी मैंने ऑपरेशन का एक बार वर्ड का मीनिंग तो बता दिया है, जिसका मतलब होता है दबाव, और यहाँ पर सोसाइटियल ऑपरेशन का मतलब सामाजिक दबाव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही था हम लोग का वीडियो आज के लिए, इतना ही। और कैसा लगा वीडियो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बताइए, कमेंट कीजिए, से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को पता चल सके कि आप लोग को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजिए, जिससे वो सारे बच्चों को मिल सके। ठीक है, सारे बच्चों को मिल सके और वो फ्री में अपना तैयारी ठीक से कर सके, एग्ज़ाम अच्छा से दे सके। ये पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ के साथ। और याद रखिए दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों जो पार्ट है दोस्तों, एक मिनट, ये दोनों जो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लस पार्ट 2, ये दोनों का पीडीएफ एक ही में बना हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए आपको ये दोनों पीडीएफ ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि पार्ट 1 का नहीं दिए, सिर्फ पार्ट 2 का दिए, ये दोनों एक ही में मिला हुआ है, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।